ऐसा क्या कर दिया था जो पति उसको एक के बाद एक थप्पड़ उसके गाल पर लगाया जा रहा था। और जो हमेशा शांत रहती थी पत्नी, उसे भी आज पता नहीं क्या हुआ कि उसने अपने हाथ में चप्पल उठा ली और चप्पल अपने पति के फेंक कर मारी, जो कि उसके बालों से छूती हुई उसके पीछे गिर गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, ये कहानी है, पति होता है अनिल और पत्नी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। उन दोनों की शादी होती है। शादी में हमेशा पति थोड़ा बहुत लड़ाई करता था, हमेशा पत्नी शांत रहा करती थी, कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पति उसके थप्पड़ मारे जा रहा था। वैसे पति भी उसको मारता नहीं था, लेकिन उस दिन पति एक के बाद एक उसको थप्पड़ मारा जा रहा था। और पत्नी को भी उस दिन, जो हमेशा शांत रहती थी, लड़ाई को शांत किया करती थी, उस दिन उसने चप्पल हाथ में उठा ली और पति के फेंक कर मारी, जो कि उसके बालों से छूती हुई निकल गई। लेकिन जब भी लड़ाई शांत की जा सकती थी, लेकिन लड़ाई शांत करने की जगह पति को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उसने पत्नी को और मारा। मारने के बावजूद फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, बात रिश्तेदारों तक पहुँची। रिश्तेदारों तक पहुँचने के बाद में रिश्तेदार जो लड़के वाले के यहाँ थे, वो लोग बोलने लगे, कैसी औरत है जो पति के ऊपर चप्पल उठा लेती है, ऐसी औरत क्या घर की लक्ष्मी होगी, क्या घर चलाएगी, ऐसी औरत अच्छी नहीं होती, ये है वो है, दुनिया भर की 10 मुँह 10 बातें करने लगे। और इधर जो इधर लड़की के घर वाले थे, प्रियंका के घर वाले, वो अलग बोलने लगे, 21वीं सदी के लोग क्या पत्नी को ऐसे मारते हैं, बुरी तरह मारा जाता है। वो भी 10 बातें बनाने लगे। अच्छा होता तो पत्नी को ऐसे मारपीट थोड़ी करता, ज़रूर कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। दोनों पक्षों की जागे बातें रिश्तेदार अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। वो लड़की को भी इधर भड़काया जा रहा था, प्रियंका को भी, और अनिल को भी इधर भड़काया जा रहा था। दोनों एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं, रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं और उनका जो रिश्ता था वो कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। केस फाइल करने के बाद में उसी दिन, जिस दिन लड़ाई हुई थी, उस दिन प्रियंका घर छोड़कर चली जाती है अपने घर। और तब से ठीक 2 साल बाद, 2 साल तक केस चलता है। दोनों अलग रहते हैं। दोनों की माली हालत भी ठीक नहीं रहती। उनकी एक बेटी भी होती है, माली हालत भी बेकार होने लगती है दोनों की, क्योंकि जो रिश्तेदार उस वक्त उनके साथ थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने रास्ता साफ कर लिया था। और जो लोग पैसों से सपोर्ट करना भी चाहते थे उनकी, वो ज़्यादातर बढ़ा चढ़ा के ब्याज पर उनको पैसे देने के लिए तैयार थे। दोनों ही आर्थिक स्थिति भी दोनों की खराब चल रही थी। 2 साल बाद कोर्ट का फैसला होता है। कोर्ट फैसला करती है 5 लाख रुपए अनिल को उसे देने होते हैं और 8,000 रुपये महीना कोर्ट फैसला करती है उसको देने के लिए, प्रियंका को। तो जब कोर्ट का फैसला होने के बाद बाहर आते हैं सारे, तो रिश्तेदार भी साथ में होते हैं, दोनों पक्ष साथ में होते हैं। दोनों पक्ष, जो लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते थे ना, वो लोग भी आज एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। कोर्ट के बाहर ही आके सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उधर ही कुछ ही दूरी पर ये दोनों पति पत्नी, प्रियंका और अनिल, एक दूसरे के सामने बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते अनिल बोलता है कि अब तो खुश होना तुम्हें तो तुम्हारे मन की हो गई, तुम्हें तलाक मिल गया और तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं तुम्हें दहेज के लिए परेशान करता था, मारता पीटता था। तो वो कहती है कि हाँ, तुम भी तो खुश होंगे ना, तुम्हारी भी मन की पूरी हो गई, तुमने मुझे बदचलन बोला कोर्ट में, कितना कुछ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं चरित्रहीन हूँ, क्या मैं ऐसी ही थी। तो वो शांत हो जाता है, नीचे नज़रें कर लेता है, तो कहता है हाँ, मैंने झूठ तो बोला, मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। वो भी अफ़सोस करने लगते, दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि कितनी अच्छी थी मेरी पत्नी, कभी लड़ाई नहीं करती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। मैंने बेवजह ही इतना बड़ा, मैं अपनी मर्दानगी दिखाने लगा, अपने अहंकार में आकर मैंने उस दिन इतना वो करा। अगर उस दिन थोड़ा सा शांत हो जाता तो कितना अच्छा रहता। उधर ही पत्नी भी सोचती है कि अगर मैं लोगों की बातों में ना आई होती, ना मैं उनकी बातों में आकर अपना घर छोड़ा होता, तो आज हम दोनों एक साथ होते। इतने में फिर अनिल बोलने लगता है, क्या कोर्ट ने बोला है तुम्हें 5 लाख रुपए देने की और 8,000 रुपये हर महीने देने की। पैसे तो अभी मेरे पास है नहीं है, लेकिन जो हमारा शहर वाला फ्लैट है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं, वो तो 18 लाख का है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आएंगे, हमारी बेटी है, आगे काम आएंगे तुम्हारे। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं भी दोगे पैसे, वैसे भी 8,000 रुपये देने का कोर्ट ने तो बोला ही है, वही दे दिया करना, मैं एडजस्ट कर लूँगी उसी में, तुम मत देना।
तो वो फिर पति सोचने लगता है कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी, थोड़े से पैसों में खर्चा चला लेती थी और मैंने कितना कुछ कर दिया। हमेशा मेरे बारे में सोचती थी, खुद अपना घरेलू नुस्ख़ों से तबीयत ठीक कर लेती थी और हमेशा हमारे लिए, सबके लिए तैयार खड़ी रहती थी। और इधर पत्नी सोचती है कि पहले भी अपने से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और आज भी ये आदमी ऐसा ही है। अपना फ्लैट 5 लाख रुपए में 18 लाख का फ्लैट मुझे दे रहा है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। फिर पति बोलता है, क्या हम पहले की तरह अब साथ नहीं रह सकते? तो वो चुप हो जाती है। वो कहती है, लेकिन कोर्ट के कागज़ तो हमारे पास है, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। तो वो कहता है, हम इन कागज़ों को फाड़ देते हैं। वो अपने कागज़ निकाल कर फाड़ते हुए उससे बोलता है। इधर प्रियंका भी अपने कागज़ निकालती है और फाड़ देती है। दोनों एक दूसरे के कागज़ फाड़ देते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उधर जो सारे रिश्तेदार बैठे थे वो एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और साथ ही उनको भी देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग उसमें अच्छे भी थे, जिन्हें वो अच्छा लगा उन दोनों का एक हो जाना। तो दोनों पति-पत्नी इस तरह एक हो जाते हैं। शादी के 2 साल अलग रहते हैं, 2 साल बाद एक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। घर में छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, अगर इन्हें अपनी समझदारी से सुलझाया जाए, तो कभी ये लड़ाइयाँ बड़ी ना हुआ करें और कभी डिवोर्स ना हुआ करे। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।